आप आज ही आए हैं और आज आपने काफी मीटिंग्स ली, तो सर सबसे पहले बताइए कि आज की मीटिंग्स कैसी रही, और क्योंकि आपकी टीम मध्य प्रदेश दावोस में 2 दिन से है, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी, कैसा फीडबैक मिला आपको? इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हमारी टीम में थोड़ा सा विलंब से आया क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, इस कारण से। अब अन्यथा हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। सर, रेन्यूएबल एनर्जी में किस तरह का फीडबैक मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो रेन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ है वो बहुत से ग्लोबल स्टडीज के लिए एक एग्जाम्पल है। ये बात सही है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या, तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे, और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है सर। वो मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से जगह हैं जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, खजुराहो हो गया, उज्जैन हो गया, और अभी आपने मालदीव्स के मिनिस्टर से बातचीत करी। मालदीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जहाँ इंडियंस जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर मोहम्मद सईद, अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं, और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर, सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहां के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूं और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है, परस्पर आत्मीयता के। लेकिन एनर्जी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, खास करके हमारे लिए पोल्ट्री में भी, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और इस सब में भी बड़ी संभावना है और हम आपस में मिलकर के इसमें बड़े अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे। सर, ईवी सेक्टर की अगर बात करें तो पीतमपुर को इंडिया का डिट्रॉइट बोला जाता है। क्या मैसेज है जो यहाँ के आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स और ऑटोमोटिव इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देश के मध्य में है, इसलिए सभी प्रकार के वाहन अगर निर्माण होता है ईवी वाले, तो वास्तव में हमारे यहाँ कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं और भारत में मध्य प्रदेश एक उनका हब बन रहा है और उसमें कई सारे लोग नए एमओयू करके भी हमसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, इंडिया अभी बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने जा रहा है। किस तरह से मध्य प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इसमें? मध्य प्रदेश की तो आप देखिएगा कि सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट करने वाले राज्यों में से अब मध्य प्रदेश हो गया, जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपनी तेज गति से आर्थिक गति बढ़ाई है। और उसी प्रकार से आप देखिए, सबसे युवा देश की अगर श्रेणी में लेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा देश का 3रा युवा राज्य है। और इसी प्रकार से हमारे इन सारे प्रयासों के बलबूते पर बेरोजगारी की दर से 1% से हमारे आसपास आई है। तो ये हमारे राज्य की युवाओं को रोजगार दिलाने का, क्षमता, योग्यता के साथ वित्तीय संसाधन है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हमारे जो प्रयास विगत 2 वर्षों से प्रारंभ हुए, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। जी सर, मध्य प्रदेश को फूड बास्केट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो किस तरह से आप एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं? देखिए, हमने ये 2026 साल पूरे साल को किसान कल्याण वर्ष के नाते से ही मनाया है। तो अलग अलग प्रकार से 16 विभागों को जोड़ करके हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर की उनकी क्रॉप अधिक कैसे उत्पन्न हो, तो क्रॉप के अलावा उसमें विविधीकरण कैसे हो, बहुफसली लाभ कैसे मिले, पशुपालन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन, किसान की अलग से आय कैसे बढ़े
और प्रॉपर उसको एमएसपी पे रेट कैसे मिले, फूड प्रोसेसिंग इकाई खड़ी होकर के फसल अगर उत्पादित हुई है तो उत्पादित फसल का सही दाम भी मिले और नष्ट होने से बचे। ऐसे बहुत सारे सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और सरकार ने बहुत ठोस निर्णय लिया, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। सर, ऐसे अभी यहाँ पे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स के। मध्य प्रदेश अगर कोई मैसेज देना चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को तो वो क्या होगा? देखिए, बहुत सारे नहीं है, भाजपा के तो कुल 3 ही आए हैं। माननीय मोदी जी ने हमारे साथ, और एनडीए के हमारे चंद्रबाबू नायडू हैं, मैं हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, हम लोग 3 हैं। और उसके बाद रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के हैं लेकिन तेलंगाना से आते हैं। उसी प्रकार से हमारे बीच में हेमंत झारखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन कई सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सब मिल करके भारत के दल के अंदर ये व्यापार व्यवसाय के लिए आए हैं और हम परस्पर राज्यों के बीच में भी व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना पे काम कर रहे हैं और विश्व के परिदृश्य पे भी व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, एक लास्ट सवाल, अभी आपकी बहुत सारी मीटिंग्स बची हुई हैं, पूरा दिन है अभी, लास्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स? देखिए, मैं ये बात महसूस कर रहा हूं कि 2 साल के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने स्पीड पकड़ी है और जैसे यहाँ जितने उद्योगपति आकर के हमसे मिल भी रहे हैं, 1 to 1 मिल रहे हैं, हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो सभी के आकर्षण मध्य प्रदेश बना हुआ है और मध्य प्रदेश उनका भरोसा कायम रखेगा।